क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। बात सारी कि कनाडा में पिछले काफ़ी अरसे से मैं रह रहा हूँ। सही है, तकरीबन हो गए हमें 7 साल यहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम का मज़ा ले रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ, कनाडा का बहुत बड़ा फ़ायदा ये अभी तक ही फ़ायदा चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम ख़त्म नहीं हो रहा। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। क्यों? क्योंकि आप टाइम अपना बहुत सारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। काम आपने करना है, काम में आप हर हरामी नहीं कर सकते, पर उसका फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सब ब्रेक का टाइम आ रहा है, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज कि मैं निकलूँ, जाऊँ ज़रा जिम। 1 घंटा बहुत है मेरे हिसाब से। और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली व्लॉग्स करूँगा, क्योंकि भाई डेली व्लॉग्स में होता है कि आप एंगेज ज़्यादा रहते हैं और मुझे एडिटिंग के अंदर मज़ा आता है। इसके अलावा मुझे इन्फॉर्मेशन देने में मज़ा आता है। जो चीज़ें मुझे लाइफ में पता चल रही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो और सीखो। किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है कैलगरी टू टोरंटो या टोरंटो टू कैलगरी। अगर आप ये चीज़ ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सी सिटी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, डेली व्लॉग के थ्रू मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं व्लॉग टू द जिम। तो भाई आज है 25 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है, अभी बस इसको डालते हैं ब्रेक के अंदर अपने सिस्टम को। ये मैंने कर दिया है। जाते हैं बाहर। सनी सिटी ऑफ कनाडा कैलगरी, उसका खूबसूरत सनी डे चेक करें आप लोग यार, कितना प्यारा है कि नहीं है। -42 की भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यही जगह दिखाई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देखें। यस, -22 भी हुआ था और आज इतना ज़बरदस्त वेदर है। 25 डिग्रीज़ 25 डिग्रीज़ की धूप पहन दी है। बहुत ही खूबसूरत वेदर। ग्रीनरी भी देखें कितनी ज़्यादा हुई है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे मेरी -42 वाली, तो ऐसा लगेगा आपको कि 2 डिफरेंट दुनिया है। कसम से ऐसा लगता है कि मैं वो टाइम भूल चुका हूँ कि इतनी सर्दी भी यहाँ पे आई थी और अब इतना ज़बरदस्त वेदर है। अच्छा भाई, विंटर टायर्स फिर भी रेडी हैं। जितनी मर्जी सर्दी हो, पर विंटर टायर्स फिर भी रेडी हैं, जो कि लगाने वालों में। अब आप सोच रहे होंगे विंटर टायर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये ऐसे टायर होते हैं, ऐसा रबड़ होता है इसके अंदर, जो कि सर्दियों में हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट रहता है बनिस्बत किसी रेगुलर टायर के, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऐसा टायर होना चाहिए। इधर इतनी ज़्यादा आइसिंग हो जाती है, ठीक है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। उस -42 वाली वीडियो में भी देखिएगा, बहुत स्लिपरी रोड्स होती हैं, तो आपको इस तरह के टायर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये पूरे ऑल ओवर कनाडा में। इवन के जो इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस भी आपको कवर करती है, आपको डिस्काउंट देती है अपनी इंश्योरेंस प्राइस पे, अगर आप उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं विंटर टायर्स लगाऊंगा। आप ना भी लगाओ, उनको पता नहीं चलेगा, घर पे नहीं आएंगे। पर अगर खुदा ना खासा आप किसी एक्सीडेंट में गए या कुछ ऐसा सीन हुआ जहाँ पे इंश्योरेंस इन्वॉल्व हुई, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं और ये बड़ा ख़तरनाक होता है। उस वक्त आपको पता चलेगा, रिग्रेट करेंगे आप कि मैं मंथली पैसे ही भरता रहा और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मैंने अपना क्लेम भी गंवा दिया। तो खैर जो भी है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दी। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप खूबसूरत कैलगरी देखें गर्मी में कितना प्यारा लगता है। अच्छा भी देखें, कैलगरी जो है ना, एक बूमिंग सिटी है, एक ग्रोइंग सिटी है। देखें हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर जगह जो है ना ये अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही हैं छोटी छोटी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे घरों की। इधर लोग आ रहे हैं और प्राइजेस भी उसी तरह ऊपर जा रही हैं। तो कैलगरी इज़ अ गुड प्लेस टू बी। पर इसके ये कि प्रोज एंड कॉन्स है, उसके ऊपर भी मैं बहुत सारी चीज़ें आगे जाके बनाऊंगा वीडियोस। ख़ासतौर पर अगर आप बात करेंगे कि सबसे बड़ा प्रो ये है कैलगरी का कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। सही है, प्लस खुली सिटी, मतलब कि इतना रश नहीं होता यहाँ पे एज कम्पेयर टू टोरंटो। मैं टोरंटो की बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए टोरंटो में मैंने तकरीबन 5 साल गुजारे, तो मुझे अब दोनों सिटीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। काफ़ी चीज़ें मैं दोनों सिटीज़ के बारे में समझ चुका हूँ, जो कि मैं ऑनेस्टली लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप ये बिग डिसीजन लेना चाहते हैं, इवन कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं किसी और मुल्क से, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही सिटी सेलेक्ट करो अपने लिए। तो जिम भी मेरा बहुत ही करीब है यहाँ से। ये रहा पूरा एक प्लाजा जिसमें अलग अलग स्टोर्स एंड शॉप्स एंड वॉलमार्ट और सब कुछ है। ये रहा सामने प्लैनेट फिटनेस। ये देखें, घूम के आपका भाई आ गया यहाँ पे। कमिंग सून का बोर्ड आज तक लगा हुआ है, जबकि खुल चुका है काफ़ी अर्से। अच्छा जी, आपको एक मज़े की चीज़, अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये सामने वैल्यू विलेज बेसिकली लंडा बाज़ार है। यस, दिस इज़ द लंडा बाज़ार ऑफ कनाडा। पूरे कनाडा में आपको मिलेगा, और वो है प्लैनेट फिटनेस। इंतहाई मुनासिब प्राइस का ज़बरदस्त जिम। हाँ, आपको जिम भी दिखा देता हूँ जल्दी से। तो भाई ये है खूबसूरत सा मुनासिब सा ज़बरदस्त सा जिम। हर तरीके की आपको मशीन मिलेगी,
अगर आपको फ़िट रहना है तो आपके पास कोई बहाना नहीं है सिवाय इस जिम में एडमिशन लेने के। ज़बरदस्त जिम है भाई, ज़बरदस्त जिम है। अभी मेरा एक दोस्त मुझे मिला है यहाँ पे, एक्सरसाइज कर रहा है, दानियाल भाई, शायद अगर आपने देखा हो वीडियोज़ में। तो खैर ये सीन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त वर्कआउट 1 घंटे को ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया है, वरना घर में बंदा इधर उधर पड़ा होता है। ये बेस्ट टाइम था इस टाइम को यूटिलाइज़ करने का। घर चलते हैं, बाकी का काम ख़त्म करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो भाई ये देखिए फ़ायदे कनाडा में रहने के कितने ज़्यादा हैं कि आराम से अपने पैटियो में बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। माशाल्लाह बोल दीजिएगा बस, सिर्फ माशाल्लाह, ताकि जो है ना ये ना हो कि मेरा बॉस कल को बुला ले भाई वर्क फ्रॉम होम ख़त्म, ऐसा ना हो जाए। पर खैर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त वेदर चल रहा है आजकल कैलगरी में। और एक बात भी शेयर करता हूँ आप लोगों से जल्दी से। देखें आजकल बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन। जो इमिग्रेशन का जो हेड है मार्क मिलर, ठीक है ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगाता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि भाई क्या मैं इतना जो मेहनत और एफ़र्ट करूँ कनाडा आने के लिए, या बिल्कुल भी ना करूँ। सही ना, कि क्या फ़ायदा है अब आने का। और आजकल जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन चुका है कनाडा के बारे में कि ये जगह रहने के लिए अच्छी नहीं है, और कनाडा जो है वो बकवास है, सैलरीज इतनी नहीं है, जॉब्स इतनी नहीं है। देखें, डिपेंड करता है कि आप किस वीज़े पे आ रहे हैं, आप किस स्टेटस पे कनाडा में लैंड हो रहे हो। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो भाई स्टूडेंट्स को कंप्लेन करने का मेरे हिसाब से हक़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी किस्मत में मेहनत लिखी होती है, आपकी किस्मत में स्ट्रगल लिखा होता है। हाँ, कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो उन्होंने बंद कर दिए हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी शॉकिंग है। उनके लिए मैं समझता हूँ कि उनकी किस्मत थोड़ी ख़राब निकली, ठीक है, सीधी बात है। पर दुनिया बहुत बड़ी है भाई। अगर आप यहाँ से वापस जाते हो, आपके पास एटलीस्ट वीज़ा लगा हुआ है, आपका पासपोर्ट फिर भी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत उसके जिसके पास कोई वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि चलें आपको यहाँ पे पीआर मिले, आप जो भी चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। एंड ऑफ द डे आप ये कोशिश करें पूरी, पर अगर नहीं मिलती तो डजंट मैटर, आप उसको इतना अपने सर पे मत चढ़ाएं। और दूसरी बात ये कि अभी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं कनाडा में। देखें अभी मैं वेस्ट साइड पे हूँ, अभी मैं आपको वेस्ट एंड ईस्ट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। ईस्ट साइड जिसमें टोरंटो वगैरह आता है, ओंटारियो आता है, विनिपेग, हैलिफैक्स वगैरह आता है, वो फिर भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वहाँ पे इमिग्रेशन के हवाले से। लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वहाँ पे इतना हेटेड नहीं है इमिग्रेंट्स को लेके, या कि क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ पे मसला नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वेस्ट साइड है जहाँ पे मैं रहता हूँ, इधर आके मैंने डिफरेंस फील किया है कि ये जो बोथ सिटीज़ हैं, सिटी या चलें आप सूबा भी कह लें, या पूरा इस खित्ते को कह लें, कि जो वेस्ट साइड ऑफ कनाडा है वो ज़्यादा रेसिस्ट है। ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है वो, आप सोचे कोई बंदा अगर रहता है बिल्कुल ही किसी गाँव में, ठीक है, यहाँ के किसी शहर में रहता है, छोटा सा एक शहर है, मैं एग्जांपल लूँगा, कोई भी जैसा रेड डियर हो गया, पिनोका हो गया, ये यहाँ के शहर है। अगर वहाँ पे कोई रहता है, कोई गोरा रहता है उधर, उससे स्कूलिंग करी, वो उसने कभी किसी ब्राउन बंदे को नहीं देखा होगा फॉर श्योर, ठीक है, हो सकता है ब्लैक को भी ना देखा हो। और वो एकदम सिटी में आता है और वो देखता है कि भाई इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पंजाब है ऑलमोस्ट, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके लिए भी कल्चर शॉक है। तो इसी तरह यहाँ पे लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है, क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों शहरों में। इसके अलावा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि टोरंटो की जो वर्क एनवायरनमेंट है या ओंटारियो की ओवरऑल, वो बहुत डिवर्स है, बहुत डिवर्स। मतलब आपको हर किस्म का बंदा मिलेगा वहाँ पे। पर आप कैलगरी में अगर काम करो तो मोस्टली आपको मेरे हिसाब से गोरे ज़्यादा मिलेंगे, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल साइड पे हो। जो ऑयल एंड गैस है उसमें काफ़ी पाकिस्तानी यहाँ पे काम करते हैं, पर मेरे हिसाब से जितनी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ज़्यादातर गोरा आपको मिलेगा। तो उससे होता है कि भाई ज़ाहिर बात है इतना डिवर्स कल्चर नहीं, पर हाँ अब उनको ज़रूरत है, इसीलिए वो लोगों को हायर भी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं जॉब मार्केट के बारे में बात करूँगा दोनों सिटी के, तो भाई टोरंटो में जॉब मार्केट बड़ी है और ज़्यादा बेहतर है इधर से कैलगरी के मुकाबले में। कैलगरी में अगर तो आप ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कोई इंजीनियर हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अब भी है फ़िलहाल। पर कैलगरी का एक है मसला कि यहाँ पे एक ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो ग्राफ है ना, आप समझ लें हर 10 साल बाद एक डिप आता है यहाँ पे। इकॉनमी यहाँ की बैठती है ऑयल एंड गैस में। जब भी कोई मसला आया है
इधर की इकॉनमी को अफेक्ट हुआ है और यहाँ पे जो भी चीज़ों की प्राइस हैं घरों की वो नीचे चली जाती हैं, जॉब्स कम हो जाती हैं, लोग जो है ना बेरोज़गार ज़्यादा होते हैं और ये एक ट्रेंड है कैलगरी का जो काफ़ी सालों से यहाँ पे ऐसा हुआ है, पहले भी देखा गया है। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बूम है कैलगरी में, सबसे ज़्यादा बूम इस दफ़ा है कैलगरी में। तकरीबन 2 लाख के करीब लोग आए पिछले साल से अभी तक इस शहर में, छोटे से शहर में। तो उससे फ़र्क पड़ा है कि ऑब्वियसली जब वो लोग आए हैं तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा लेकर आए हैं, पर उनमें से बहुत सारों को जॉब की ज़रूरत भी थी, बहुत सारे जो हैं वो आके वापस चले गए, बहुत सारे यहाँ पे सेटल हो गए। तो इस लिहाज से, इस सेंस में अगर आप देखें तो ये सिटी भी बुरी नहीं है रहने के लिए बिल्कुल भी, और इन द लॉन्ग रन इसके चांसेस हैं ग्रो करने के। बस हाँ ये है कि ऑयल एंड गैस पर अगर ये डिपेंडेंट रहेगी जो कि अभी है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत सारे आते हैं तो उनके भी मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ सुने, उन्होंने बोला है कि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है इवन डॉक्टर्स के लिए भी, जबकि ज़रूरत भी इनको ज़्यादा है। तो ये मुझे इनकी समझ नहीं आती, पर खैर इसके अलावा ये कि भाई अभी मेरे बहुत सारे ट्रिप्स होने वाले हैं, आगे जाके बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। मैं आप लोगों को हर चीज़ अपडेट रखूँगा फॉर श्योर, होपफुली। एंड बस आज का ये मेरा दिन था, अभी बस काम ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर में मैं अपना लैपटॉप बंद करूँगा, वॉक करेंगे टूवर्ड्स टिम हॉर्टन्स। मैं आपको अपना एरिया दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा एरिया है। तो एक छोटी सी दुनिया इधर आ गई है, अभी इससे बात करते हैं और आपसे मिलते हैं। देखिए टाउन हाउस कम्युनिटी में सड़कें बन रही हैं, ये एक कम्युनिटी है बेसिकली, इसकी सब पेमेंट भी करते हैं और आप देख रहे हैं कि जो भी काम है बाहर का, इन घरों का, ये रोड्स मेंटेन करना सारी इनकी जिम्मेदारी होती है टाउन हाउस कम्युनिटी की।